अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महा। सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव को क्रोध भी आता है और शिव आदि और अनंत है। इस साल श्रावण मास में 19 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि इस साल श्रावण मास 2 महीने, इस साल श्रावण मास 4 जुलाई से चालू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। कुल 58 दिन का श्रावण मास होगा। एक्चुअली वैदिक पंचांग के अनुसार चंद्र मास 354 दिनों का होता है, जबकि शौर्य मास 365 दिन का होता है। तो जो ये 11 दिनों का अंतर होता है, 3 साल में यही अंतर 33 दिन का होता है। इसलिए 3 साल बाद अधिक मास आता है। इस साल अधिक मास श्रावण मास में हो रहा है, इसलिए इस साल हमें प्रभु की सेवा करने के लिए 8 सोमवार मिलेंगे। अब हम जानेंगे श्रावण महीने का महत्व। श्रावण महीना क्यों प्रभु को अति प्रिय है। श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था। संसार की रक्षा करने के लिए उस हलाहल विष का पान प्रभु ने किया था। उसके बाद प्रभु का शरीर बहुत गर्म हो गया और उस गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए सभी देवी देवताओं ने दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से प्रभु का अभिषेक किया। तब से प्रभु की अभिषेक करने की परंपरा चालू हुई है। अभी कहा जाता है कि श्रावण मास में माँ पार्वती ने प्रभु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। प्रभु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तब से ही श्रावण मास का एक विशेष महत्व है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो दंपत्ति श्रावण मास में प्रभु की उपासना, पूजा और व्रत करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और अच्छा होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं और कालसर्प का दोष होता है, उन्हें भी श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए और प्रभु की पूजा उपासना करनी चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, वो भी प्रभु की पूजा अर्चना करके, व्रत श्रावण सोमवार का व्रत करके अपना मनचाहा पति प्राप्त कर सकते हैं। पूजन विधि: हमें प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर में या तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके, हो सके तो डेली पूजा करना चाहिए और यदि संभव ना हो तो प्रत्येक सोमवार को प्रभु की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा में हमें खास तौर पर गंगा जल, धतूरा, घी, शहद, चंदन, बेलपत्र आदि को सम्मिलित करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और जो भी हमारा आग्रह प्रभु से विनती हो, वो पूजा अर्चना के बाद प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु बहुत ही जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए प्रभु को भोलेनाथ भी कहा जाता है। पूजा करते समय और जलाभिषेक करते समय हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का बहुत धीरे धीरे जप करना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।